हम थ्री फिंगर को देखते हैं जो वर्जीनिया के जंगल में गए हुए लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं और राफ्टिंग यात्रा पे गई हुई लड़की को किस तरह से अपना शिकार बनाते हैं। जंगल में लेने गए पैसे से भरे ट्रक के चक्कर में बुरी तरह से लोग थ्री फिंगर का शिकार हुए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना न भूले। यह फिल्म पिछले फिल्म की कहानियों को जारी रखती है। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, वेस्ट वर्जीनिया में राफ्टिंग यात्रा पर निकले 4 कॉलेज छात्र को देखते हैं। वे सभी एक साथ डेरा डाले हुए थे, लेकिन ट्रे उनके दोस्तों के बीच गायब है। इसलिए एलेक्स उसे खोजने जाती है और सोफी और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं। अचानक वहां थ्री फिंगर आ जाता है। वे अभी तक स्थिति से अनजान है। थ्री फिंगर तीर से सोफी पर वार करती है और वह मौके पर ही मर जाती है। यह देख ब्रेंट वहां से भाग जाता है। उसी वक्त एलेक्स भी वहां आ जाती है और वह देखती है थ्री फिंगर सोफी की आंख को निगल रहा होता है। वह उसे देखकर वहीं छिप जाती है। इसी बीच ट्रे भी लकड़ियां लेकर वहां पहुंच जाता है। थ्री फिंगर उस पर हमला करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है, लेकिन थ्री फिंगर उसकी भी हत्या कर देता है और फंसा हुआ ब्रेट भी म्यूटेंट का शिकार बन गया है। अब दोस्तों के बीच केवल एलेक्स ही जीवित बच जाती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाई जाती है, जहां कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करना था। ये काम 3 पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। वे कुल 5 कैदी थे और उनमें से एक चावेज अपराध संगठन का प्रमुख था और यह उसके लिए किया जा रहा था। यह प्रक्रिया 7 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन पुलिस को पता चला है कि चावेज गैंग रास्ते में बस को हाईजैक कर सकता है और वे चावेज को जबरदस्ती रिहा कर देंगे। परिणाम स्वरूप वे तत्काल अपना रास्ता बदलते हुए इसकी योजना बनाते हैं और उनका नया रास्ता था खतरनाक पेपर मिल रोड। वे सभी कैदियों को बस में ले जाने का नेतृत्व करते हैं। रास्ते में वे एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शरीफ कार्ल और डिप्टी लेन से होती है। तभी थ्री फिंगर का भतीजा भी हमारे सामने आता है और यह पिछले भाग में वही बच्चा था जिसे थ्री फिंगर द्वारा भोजन दिया गया था। वह अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन जाल बिछा रहा है। वह खुद फंसा हुआ है, इसलिए थ्री फिंगर वहां आकर उसकी मदद करता है। फिर दोनों जाल बिछाकर निकल जाते हैं। उधर थाने पर रुकने के बाद वे अपनी यात्रा पर निकल बैठते हैं। पेपर मिल की सड़क पर गाड़ी चलाते समय एक ट्रक उनका पीछा करना शुरू कर देता है, जो थ्री फिंगर का होता है। वह कंटीले तारों से ट्रक के पहिए को पंचर कर देता है। ट्रक अपना नियंत्रण खोकर सड़क से जा गिरता है। सभी ट्रक से उतरते हैं। थ्री फिंगर उन पर नजर रखता है, लेकिन हमला करने से बचता है और फिर पुलिस अधिकारी कैदी को बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी मौका पाकर चावेज उसे बंदूक छीन लेता है। प्रेस्लो ने पीछे से आकर चावेज पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उसके कार्रवाई से पहले एक चाकू प्रेस्लो गर्दन में घुस जाता है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सभी कैदी इसे चावेज गिरोह के सदस्यों की चाल मानते हैं, लेकिन तभी चावेज पर अनगिनत तीरों का हमला शुरू हो जाता है। ऐसे में उन्हें पता चलता है कि इसमें चावेज के गिरोह का हाथ नहीं है। चावेज ने नैट को सभी की हथकड़ी खोलने को कहता है। इस पर नैट जवाब देता है चाबी बस में रह गई है और बस में पूरी तरह से आग लग गई है और यह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। बस में एक पुलिस अधिकारी वॉल्टर भी है और जब नैट चाबी लेने के लिए बस की ओर बढ़ता है तो वह ठीक उसी समय वॉल्टर को बाहर लाता है और बस ब्लास्ट हो जाती है। सभी चाबियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं, लेकिन चावेज ने नैट को नहीं मारा, क्योंकि उसका मानना है कि नैट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें जंगल से बाहर निकाल सकता है। फिर वे सभी आगे बढ़ जाते हैं और एक लड़की झाड़ियों से बाहर आकर नैट पर हमला कर देती है और वह लड़की एलेक्स थी। वह उन्हें बताती है एक म्यूटेंट है जो लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने राफ्टिंग के बारे में भी बताया था। इस पर चावेज ने उनसे उन्हें अपने स्थान पर ले जाने के लिए कहा। वह उन्हें वहां ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक पलटी बस मिल जाती है और उसका पिछला दरवाजा बंद था। चावेज ने नैट को इसकी जांच करने के लिए भेजा, जहां उसे फिर चेकिंग के दौरान उन्हें ट्रक में बड़ी मात्रा में पैसे मिलते हैं। यह पैसा पाकर सभी हैरान रह गए और चावेज ने उनमें से प्रत्येक को 2 बैग लेकर जाने के लिए कहा। प्रत्येक के पास 2 बैग हैं, लेकिन वॉल्टर घायल होने के कारण बैग को पकड़ नहीं सका। लेकिन चावेज ने उसे बैग उठाने के लिए मजबूर किया और वॉल्टर ने चावेज पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन चावेज ने उसे ऐसा करने पर माफ नहीं किया और उसकी गोली मार दी। नैट इस पर कोई एहसान नहीं कर सका, क्योंकि वह दबाव में था। और फिर चावेज सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और एलेक्स पहले स्थान पर थी, क्योंकि वह उनका नेतृत्व कर रही थी। चलते समय उसका पैर जाल पर पड़ जाता है, लेकिन नैट उसे तुरंत बचा लेता है। यह थ्री फिंगर का सेट जाल था जो एक तरफ छिपा हुआ था। बाहर आकर वह उन पर हमला कर देता है, लेकिन चावेज ने उसे गोली मारकर गिरा दिया। लेकिन एलेक्स ने बताया कि यह उतना उत्परिवर्ती नहीं है। तभी चावेज थ्री फिंगर का संकेत छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, थ्री फिंगर को एक लकड़ी की छड़ी पर थ्री फिंगर्स का निश्चित सिर मिलता है। यह देखकर वह गुस्सा हो जाता है, अपना आपा बुरी तरह खो देता है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक लटकती हुई चीज से होता है और चावेज उसे पकड़ लेता है, लेकिन विली समझता है यह उनके लिए बिछाया गया जाल है और वह चावेज को आगे खींचकर उसकी जान बचाता है। लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है और चावेज उसके पैर काटकर उसे इनाम देता है, क्योंकि ऐसा करने से विली जंजीरों से अलग हो जाता है और वे तेजी से आगे बढ़ते हैं।
दूसरी ओर डिप्टी लेन 2 दिन पहले लापता हुए 4 छात्रों के बारे में डेटा इकट्ठा करता है और शरीफ को अभी तक नेट की ओर से एक भी कॉल नहीं आया था, इसलिए वह चिंतित है और वह सोचता है कि जैसे उनकी बस को किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए वह उनकी तलाश में जाता है, जबकि लेन कॉलेज के छात्रों की तलाश में जाता है। दूसरी ओर वे एक पुराने केबिन में पहुंचते हैं। वहां औजार पाकर उन्होंने उनसे अपनी जंजीरें काट लीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें थ्री फिंगर्स की ट्रक दिखाई देती है, जो वास्तव में उनके लिए एक जाल है और यह उनकी जानकारी में है। इसके बावजूद चावेज क्रॉफर्ड कैदी को जबरन वहां भेजता है। जैसे ही क्रॉफर्ड ट्रक की ओर बढ़ता है, थ्री फिंगर ट्रक को चलाती है और उसे कांटेदार तार में फंसा देती है। वह क्रॉफर्ड को पूरी गति से उसी सड़क पर घसीटता है। तब तक घसीटता रहा जब तक क्रॉफर्ड मर नहीं गया। उधर फ्लॉयड मौका पाकर चावेज पर हमला कर देता है और फिर इलेक्स और नैट वहां से भाग जाते हैं, जबकि चावेज ने फ्लॉयड पर प्रहार करके उसे अधमरा कर दिया। एक और कैदी उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है और शरीफ आगे बस की जगह पर पहुंचकर जानकारी देते हैं। इसके बाद वह अपने कुत्ते को लेकर नैट की तलाश में जंगल में चला जाता है। ब्रैंडन ने चावेज को सुझाव दिया कि उन्हें पैसे छोड़कर नैट की खोज करनी चाहिए। चावेज उससे सहमत हैं और कुछ समय के लिए पैसे पीछे छोड़ देते हैं और आखिरकार उन्हें नैट मिल गया। चावेज उसे मारने ही वाला था, लेकिन नैट ने उसे संपर्क करने के लिए पास के वॉच टावर के बारे में सूचित किया। चावेज उसे आखिरी मौका देते हुए उस स्थान पर ले जाता है। वहां पहुंचते ही उन्हें वॉच टावर मिलता है, जो जलकर राख हो जाता है। वहां कुछ न मिलने पर चावेज उसे गोली मारने जा रहा है, लेकिन शरीफ का कुत्ता उसे वहीं पकड़ लेता है। शरीफ खुद भी ठीक वक्त पर वहां पहुंचकर उन्हें ले जाते हैं, लेकिन एक पेड़ पर बैठा थ्री फिंगर वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है, जो शरीफ के मुंह में घुस जाता है। चावेज तुरंत आदेश देता है और शरीफ से बंदूक छीनकर नैट पर बंदूक तान देता है। फिर वह अपना पैसा वापस लेने के लिए वापस लौटता है। फ्लॉयड सारे पैसे लेकर भाग रहा है, लेकिन चावेज ने उसकी बात सुन ली और वह फ्लॉयड की ओर बढ़ता है, लेकिन थ्री फिंगर ने उस पर मोलोटोव फेंककर उसे जला दिया और सारा पैसा जल जाता है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्री फिंगर का ट्रक फिर से उनमें बाधा डालता है और अब चावेज द्वारा इलेक्स को उसके ट्रक के सामने भेज दिया जाता है और वह इलेक्स को लेकर लौट आता है। नैट अपनी सुरक्षा के लिए पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन चावेज द्वारा पकड़ ली जाती है। जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला होता है, ब्रैंडन उस पर बेहुदा प्रहार करता है और दोनों उसे यहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इलेक्स को ले जाकर थ्री फिंगर ने उसे घर में बांध दिया और हम डिप्टी लेन के शव को भी देखते हैं, जिसे थ्री फिंगर ने पहले मार दिया था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा है। इसी बीच चावेज ने वहां पहुंचकर उसे मारकर बेहोश कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ना शुरू करता है, थ्री फिंगर प्रकट होता है और उनके बीच एक घातक संघर्ष छिड़ जाता है। चावेज ने थ्री फिंगर के चेहरे को हिंसक रूप से पीटते हुए विकृत कर दिया, लेकिन अंततः थ्री फिंगर चावेज पर हावी हो जाता है। चावेज की खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। नैट को शरीफ का कुत्ता मिलता है, जो उसे इलेक्स तक ले जाता है। वह इलेक्स को रिहा कर देता है और वे जाने ही वाले होते हैं, लेकिन उन पर थ्री फिंगर का हमला हो जाता है। थ्री फिंगर नैट को मारने ही वाला है, लेकिन उसी समय इलेक्स ने थ्री फिंगर को मार डाला का और दोनों उसका ट्रक लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी जीवित है। वह दोबारा उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उसमें चढ़ भी जाता है। उसने नैट को पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप ट्रक अपनी पकड़ खोकर पेड़ से टकरा गया और ट्रक में आग लग जाती है। इसी बीच ब्रैंडन वहां पहुंचकर दोनों को बाहर ले आता है, लेकिन थ्री फिंगर उन्हें आसानी से मुक्त नहीं कर सका। वह फिर से नैट को पकड़ लेता है, लेकिन नैट उसको अपने औजार से मार देता है। ट्रक में विस्फोट के साथ थ्री फिंगर भी जल गया है। ब्रैंडन को रिहा करते हुए नैट उसे जाने की अनुमति देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स पहुंचती है और नैट और इलेक्स बच गए हैं, लेकिन पैसों की चाहत में नैट दोबारा वहां जाता है। हालांकि गुप्त हमले में वह मारा जाता है। ब्रैंडन को पैसा मिलता है, लेकिन वहां पहुंचे एक अन्य उत्परिवर्ती द्वारा उसे भी मार दिया जाता है। कोई नहीं जानता था कि वह उत्परिवर्ती कौन था। यह आज भी एक रहस्य है। इसके साथ ही फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।